नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आप जुड़ चुके हैं इस वक्त यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले बुलेटिन सुर्खियां के साथ, जिनमें हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। कुछ ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जिनका हम विश्लेषण करेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर उन खबरों के मायने क्या हैं और आपके लिए वो समझना क्यों जरूरी हो जाता है। शुरुआत अगर हम अमर उजाला अखबार से करेंगे तो पेज वन अखबार में खबर दी गई है, बांके बिहारी मंदिर के लिए सरकार ने ट्रस्ट बनाया है। अध्यादेश जो है वो जारी हो गया है। 11 सदस्य होंगे नमित, 7 अधिकारी भी। परंपराओं में सरकार नहीं करेगी हस्तक्षेप, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बताऊं मैं तो 11 सदस्यों में कौन कौन रहेगा। इनमें संत रहेंगे, शिक्षाविद रहेंगे, उद्यमी रहेंगे और समाज सेवी रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है। ये ट्रस्ट जो है बांके बिहारी मंदिर का जो है न्यास संभालेगा। 11 ट्रस्टी नमित होंगे, 7 सदस्य तक पदेन हो सकेंगे और सरकारी और गैर सरकारी सभी सदस्य सनातन धर्म को मानने वाले होंगे। तो ये एक बड़ी खबर कही जा रही है। तो इस सदस्यों में जो है, हालांकि जो ये आप देखिए, ये जो 7 पदेन सदस्य हैं इनमें डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त भी होंगे। लेकिन एक बात ये भी लिखी है, वो होंगे जो सनातन पर विश्वास रखते होंगे। इसके अलावा आप यहां पर आप देखें कि अभी क्या व्यवस्था है। अभी बांके बिहारी सेवा प्रशासक के रूप में सिविल जज जूनियर नियुक्त है। हालांकि मंदिर का प्रबंधन सेवायत ही कर रहे हैं। इसमें गोस्वामी परंपरा के सेवादार शामिल हैं। सालों से यही सेवारत मंदिर की व्यवस्था संभालते आ रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी सरकार को मंदिर की राशि के उपयोग की अनुमति। ये भी एक बात इसमें एड ऑन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसकी अनुमति दी थी सरकार को कि जो मंदिर की राशि है उसका वो उपयोग करें। तो ये एक बड़ी खबर है बांके बिहारी मंदिर के लिए कि एक ट्रस्ट जो है फाइनली बन गया है। काफी वक्त से वहां के लोगों की ये मांग थी, खासकर जो मंदिर परिसर के लोग थे उनकी ये मांग थी। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि परंपराएं जो वहां की होंगी उनमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। यानी कि सरकारी अधिकारी तो रहेंगे, क्योंकि नगर एसएसपी हो गया, नगर आयुक्त हो गया, डीएम हो गया, वो 7 पदेन सदस्यों में रहेंगे। लेकिन जो हस्तक्षेप होता है उतना अब सरकार का इसमें नहीं रह जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की, तो वो ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई है, जो अखबार में भी हालांकि पेज 1 पर दी गई है। आप यहां पर आएंगे तो देखेंगे कि ब्रजभूषण पर नाबालिग के यौन शोषण का केस बंद हो गया है। पॉक्सो मामले में अदालत ने स्वीकार की क्लोजर रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण के खिलाफ नाबालिग पहलवान से यौन उत्पीड़न का मामला बंद कर दिया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कल पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने सोमवार को कहा कि केस रद्द करने की मांग स्वीकार कर ली है। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को मामला रद्द करने की मांग करते हुए रिपोर्ट दी थी। चैम्बर के भीतर 1 अगस्त 2023 की कार्रवाई के दौरान नाबालिग ने जज से कहा था कि वह मामले दिल्ली पुलिस की जांच में से संतुष्ट है और क्लोजर रिपोर्ट के विरोध नहीं करती है। कोर्ट में राहत के बाद ब्रजभूषण ने कहा, बड़ी राहत है, सत्य की जीत हुई है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। तो बड़ी बात तो यहाँ पर यही है कि जिस महिला के, जिस नाबालिग के खिलाफ पूरा केस बना था, उसने ही कोर्ट में बयान दे दिया कि भाई हम पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं और आप आगे बढ़िए। तो फिर जो है क्लोजर रिपोर्ट हो गई और वो जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं वो फिलहाल इसमें जो है इस पूरे मामले में से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। अब देखिए एक बड़ा मुद्दा जो है वो, एक कहते हैं ना, एक ज्वालामुखी उबलता है, एक वॉर सिचुएशन उत्तर प्रदेश में बन रही है। कहाँ बन रही है? आपने सुना होगा बिजली के निजीकरण को लेकर लगातार विरोध चल रहा है और जो उनके अपने सरकारी एम्प्लॉय हैं वो इसके विरोध में। उनको लगता है कि हमारा रोटी कपड़ा मकान छिन जाएगा, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी अगर बिजली विभाग में प्राइवेटाइजेशन हो गया। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि खबर भी यही है। अब इस खबर को देखिए आप, निजीकरण के विरोध में बढ़ी अभियंताओं की लामबंदी। तो वहीं यहां पर आप देखें तो संयुक्त किसान मोर्चा भी आया साथ। कॉरपोरेशन प्रबंधन ने दी कार्रवाई की चेतावनी। आंधी तूफान में उपभोक्ता हितों की रक्षा का भी लिया संकल्प। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो अभियंता है वो पीछे ही हट जाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आगे नहीं आएंगे, आंदोलन चलता रहेगा और अगर समस्याएं कोई पब्लिक को आती है तो उनके लिए लोग लगातार रहेंगे। बिजली संकट से निपटने के लिए खुले कंट्रोल रूम भी खुल गए हैं। तो ये सारी ही चीजें जो हैं ये भी एक प्रमुख खबरों में यूपी की आती है, जो एक बड़ा रूप आने वाले वक्त में ले सकती है। तो वहीं निकांत जैन की मुश्किलें बरकरार हैं। वसूली का एक और केस जो है निकांत जैन पर दर्ज हो गया है। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से निकांत जैन का जो केस है वो दर्ज हो गया है। आईएएस अधिकारी के लिए रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद है। 23 मई को ही जमानत मिली थी। 20 मार्च को गिरफ्तार
निकांत को किया गया था। तो अभी फिलहाल जो खबर थी कि भाई ये फ्री हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। निकांत जैन की मुश्किलें अभी भी बड़ी बरकरार हैं और वसूली का एक और केस जो है वो दर्ज कर दिया गया है। तो ये आप देखिए कुल मिलाकर खबरें हैं। अयोध्या से जुड़ी खबर भी देख लेते हैं। 8 माह में बनकर तैयार हुई राम दरबार की मूर्ति, मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने 8 महीने की साधना से तैयार की है। तो फिलहाल वहीं कल एक बड़ा दिलचस्प दौरा रहा स्मृति ईरानी का। अमेठी में उनको हार मिली है। अमेठी से आप जानते हैं कि के एल शर्मा जो है जीते हैं चुनाव। हालांकि प्रमुखता से चेहरे जो कैंपेनिंग में रहे वो प्रियंका रही या फिर राहुल रहे। अब यहाँ पर कल अमेठी में स्मृति ईरानी गई हैं। उन्होंने क्या कहा है वो भी समझिए, अगली खबर है। अमेठी से रिश्ता संघर्ष और सम्मान का है, ये उनकी तस्वीर यहाँ बनी है, जहां पर केंद्रीय मंत्री वहां के लोगों से मिल रही हैं। वो गौरीगंज के कॉलेज में गई, वहां से लोगों से मिली। उन्होंने कहा कि खुद को पूर्व सांसद नहीं मानती, आज भी अमेठी की स्मृति हूं। कहा कि मेरे कार्यकाल अमेठी में एक F203 राइफल फैक्ट्री, कोका कोला प्लांट की स्थापना हुई। मतलब वो गई और उन्होंने बताया कि भाई मेरे काल में जब मैं सांसद थी तो मैंने अमेठी के लिए क्या कुछ किया है, वहां की जनता को बताया, वहां के लोगों को बताई हैं ये सारी बातें। तो वहीं आज जो है एक आखिरी मैच कहेंगे लीग का, IPL का, और कहां पर है, आपकी राजधानी में है, लखनऊ में है। RCB का मैच है आज लखनऊ सुपर जायंट से। तो विराट कोहली एक बार फिर से आज मैदान में उतरेंगे। तो जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए एक बड़ी चहकने वाली बात है। आइए फटाफट जो है NBT का रुख कर लेते हैं, क्या कुछ खास खबरें हैं। अब ये जो हमला हुआ, अब देखिए गाजियाबाद वाला, ये भी बड़ी खबर क्राइम की रही कि हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला, सिपाही की मौत हो गई है। गाजियाबाद मुख्य आरोपित अरेस्ट हो गया है, बाकी की तलाश हो रही है। क्या मामला है, आप मामले को भी समझिए। मसूरी के गांव, आप इधर आपके दिखाएं अगर, यहाँ पर इस खबर को, काफी इंपॉर्टेंट खबर है कि मसूरी के गांव नाहल में रविवार देर रात चोरी के मामले में वंचित शीटर कादिर को पकड़ने गई नोएडा पुलिस पर आरोपित और उसके परिवार वालों ने ही हमला कर दिया। पुलिस जब कादिर को पकड़कर ले जाने लगी तभी उसने शोर मचाकर अपने साथियों और पुलिस वालों को उकसाया। इसके बाद साथियों ने पुलिस पर पथराव किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली कांस्टेबल सौरभ के सिर पर लगकर पार कर गई, जबकि कांस्टेबल सोनित और अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। अस्पताल में सौरभ को मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने कादिर की गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि पुलिस ही पकड़ने गई और पुलिस पर ही फायरिंग हो गई, जिसमें हमारे एक जो जवान हैं, हमारे जो कांस्टेबल साथी हैं, वो भी शहीद हो गए। तो अब जो है इस तरह की भी बातें। खबर एक और राजनीतिक है, देखिए पंचायत चुनाव की खबर अभी दिखाई पड़ी यहाँ पर कि पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण के लिए बनेगा डेडिकेटेड आयोग। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि पंचायत चुनाव को लेकर यूपी में चल क्या रहा है। अजय राय ने बयान दे दिया है कि भाई कांग्रेस जो है वो पंचायत चुनाव में अकेले जाएगी। अब उधर आप थोड़े दिन पहले का देख लें इमरान मसूद का बयान। हालांकि इमरान मसूद इस तरह के बयान देते रहते हैं, पर अजय राय को एक CS नेता के तौर पर देखा जाता है। हालांकि अजय राय ने भी, ऐसा नहीं है कि वो भी एकदम क्लियर खेलते हैं, उन्होंने भी बहुत, आपको याद होगा 22 के चुनाव हो गया उस दौरान, उसके बाद खासकर जब लोकसभा का चुनाव था काफी बयान दिए थे, तो वो भी चर्चा का विषय बने थे। तो क्या कांग्रेस के अजय राय के इस बयान के बाद, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस अकेले जाएगी, तो कांग्रेस अगर अकेले जाएगी तो क्या सपा भी अकेले जाएगी। सवाल ये है कि जो इंडिया गठबंधन है क्या वो पंचायत चुनाव में नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यूपी की सियासत में पंचायत चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और ये कार्रवाई भी बेहद अहम होने वाली है। आइए आपको एक खबर आपसे रूबरू कराते हैं जिससे यूपी तक ने इंडो नेपाल बॉर्डर से शूट भी किया था। अब वही खबर आपको देखिए अखबारों में दिखेगी। बढ़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई ने घुसपैठ पर लगाई लगाम। सोनाली बॉर्डर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर, ये जगह जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर SSB की मदद के लिए PSC की भी तैनाती की गई है और लगातार जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी से सटे बॉर्डर जो है वहां सतर्कता बढ़ी है, अतिक्रमण जो है उसको रोका गया है। तो कुल मिलाकर ये आज की टॉप की खबरें हैं जो उत्तर प्रदेश की आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। एक बार अंग्रेजी अखबार को भी जरा सा पलट लेते हैं तो वहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 12,000 के ऊपर पदों पर भर्ती होगी और ये लगातार जो है भर्ती को लेकर कह रहे हैं। हालांकि UP SSSC में कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं जो काफी युवाओं के लिए काफी चिंताजनक होती हैं। एक भर्ती 4-4, 5-5 साल अटकी रहती दिखाई पड़ती है। तो फिलहाल कुल मिलाकर यही बड़ी खबरें हैं। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये जो है बीजेपी नेता वायरल वीडियो, वुमेन क्लेम्स कॉन्स्पिरेसी फाइल्स FIR। जो बीजेपी नेता, आप गोंडा की आपने खबर देखी होगी, अमर किशोर कश्यप के मामला था, इसमें बयान जो है वो आया है कि वुमेन क्लेम्स कॉन्स्पिरेसी, जो महिला है उन्होंने कहा है इस पूरे मामला में कॉन्स्पिरेसी है। FIR भी रजिस्टर कर ली गई है। अब देखना है कि कुल मिलाकर क्या एक्शन इस पूरे मामला में
लिया जाता है। तो कल लगातार बैक टू बैक इस तरह के बयान आ रहे हैं। हालांकि आरएलडी मीट टुडे एक्सपेंशन अक्रॉस यूपी की एजेंडा, राष्ट्रीय लोकदल की आज एक बैठक उत्तर प्रदेश में है। इस खबर को भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि आरएलडी मीट टुडे एक्सपेंशन अक्रॉस यूपी की एजेंडा, और ये कहा गया है कि सोर्सेज इन आरएलडी अक्की एलाई ऑफ बीजेपी सेड अ रोबस्ट मेंबरशिप ड्राइव एंड एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन विल बी द की इश्यूज एट द मीटिंग। ये बड़ी बात है। और द मीटिंग विल बी एड्रेस बाय जयंत चौधरी हिमसेल्फ, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो खुद भी इस पूरी बैठक में रहेंगे। आरएलडी की बैठक में क्या कुछ निकलेगा, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, ये सारी बातें आपको अगर जाननी है, समझनी है, तो आपको करना होगा यूपी तक का रुख। कुल मिलाकर यही आज की बड़ी खबरें हैं, यही आज की टॉप खबरें हैं। तो फिलहाल गर्मी का भी देखिए, इस समय जो है तपिश बहुत है, उमस बहुत है, बढ़ रही है। यहाँ भी आप देखेंगे तो सिटी पेज जो है अखबारों का, उनमें जो है, तो वहीं एक कल की खबर आपको और उससे रूबरू करा दें कि इस परिवार कल्याण महानिदेशालय को बम से उड़ाने की कल धमकी मिली। तड़के ईमेल से दी गई धमकी, खाली कराया गया कार्यालय। फजीरगंज पुलिस और बम स्क्वाड टीम को नहीं मिला हालांकि कोई विस्फोटक। तो ऐसा माना जा रहा है कि कोई फेक ईमेल था जो पोर्ट्रे कर रहा था कि वो पाकिस्तान से आया है। तो फिलहाल ये जो है, ये तपिश की जो खबर है, इससे बचिए, अपने वाटर लेवल को बढ़ाइए, जो इस तरह से ORS वगैरह है वो लेते रहिए और गर्मी से बचे रहिए। तो कुल मिलाकर ये ही यूपी की आज की टॉप खबरें हैं। अन्य खबरों के लिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आप जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।